संसद के बजट का आज 9वां दिन है और देश की नज़रें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब पर टिकी। राज्यसभा में बजट 2025 पर बहस के दौरान सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। इनकम टैक्स बिल पेश करने की तैयारी है। 63 साल बाद देश को मिलने जा रहा है नया इनकम टैक्स अधिनियम, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस ऐतिहासिक बदलाव पर संसद में जबरदस्त बहस के आसार हैं। विपक्ष जहां सरकार से तीखे सवाल कर सकता है, वहीं सत्ता पक्ष इस बिल को आर्थिक सुधारों की नई दिशा बताएगा। आगे क्या होगा यह तो बिल पेश होने के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है आपको कि क्या आम आदमी को टैक्स में राहत मिलेगी या बढ़ेगा बोझ? कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत अमेरिका रक्षा सहयोग और व्यापार साझेदारी की ओर मजबूत बनाना है, लेकिन अमेरिका भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा उपकरण खरीदने का दबाव बना रहा है। क्या पीएम मोदी इस दबाव के आगे झुकेंगे या भारत अपनी शर्तों पर समझौता करेगा? इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में भारतीय अप्रवासियों से जुड़े मुद्दों को भी उठा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका में अप्रवासी नीतियों को सख्त किया है, जिससे भारतीय समुदाय प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे और इस दौरे को दोनों नेताओं के रिश्तों की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया की नज़रें इस दौरे पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया मोड़ आएगा? प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आज माघी पूर्णिमा पर शाही स्नान का महापर्व मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर उमड़ पड़े हैं। भीषण भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जब अब सिर्फ मेला क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे शहर को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर घाटों तक पहुंचना होगा। यही नहीं, वीआईपी पास पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्लब वासियों के वाहनों को भी अब मेला क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा के मद्देनजर माघी पूर्णिमा के दिन अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रशासन की सख्ती से श्रद्धालुओं को परेशानी तो होगी, लेकिन ये कदम भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हाल ही में जिन जगहों पर चुनाव हुए हैं वहां के ईवीएम डेटा को ना मिटाया जाए और ना ही उसमें कोई नया डेटा अपलोड किया जाए। ईवीएम वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। सीजीआई संजीव जस्टिस दीपाकर दत्ता की बेंच ने आदेश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम डेटा को न तो रिलोड किया जाए और न ही डिलीट किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई संदेह है तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस फैसले के बाद ईवीएम की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अब सभी की नज़रें चुनाव आयोग के जवाब और कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पहली बार एक मंच पर नजर आएंगे। बागपत के छपरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह प्रतिमा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छपरौली में स्थापित की गई है। इस खास कार्यक्रम में जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिले का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि सीएम योगी का यह दौरा पहले से ही तय था।
लेकिन अब जयंत चौधरी की मौजूदगी इसे और ज़्यादा राजनीतिक रूप से अहम बना दिया। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ऑल टाइम हाई बनने के बाद सोना अब थोड़ा नीचे फिसल गया है। 24 कैरेट सोना की कीमत ₹184 घटकर फिलहाल 85,481 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1363 की भारी गिरावट के बाद चांदी का भाव अब 94,170 प्रति किलो हो गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। बीते दिन बाजार में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 309 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। इस भारी गिरावट से निवेशकों की वेल्थ 9.5 लाख करोड़ रुपए तक कम हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए फिल्म पर्यटन नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई है। अब एमपी में फिल्म बनाने वालों को सरकार अनुदान भी देगी, जिससे राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, जल्द ही मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी होने वाला है। इसके लिए 14 जिलों में 25 लोकेशनें तय की गई हैं। इसके अलावा वेलनेस सेंटर और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने निर्यात नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। चैंपियन ट्रॉफी के आगाज में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की है। बोर्ड के मुताबिक बुमराह पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर है। टीम इंडिया के फैंस के लिए यह निराशाजनक खबर है, क्योंकि बुमराह का अनुभव और लय बड़े टूर्नामेंट में बेहद अहम होती। उसकी जगह सिलेक्शन कमेटी ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। यह दूसरा मौका है जब बुमराह किसी आईसीसी टूर्नामेंट से चोट के कारण बाहर है। इससे पहले 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भी पीठ की चोट के चलते वह टीम का हिस्सा नहीं बन सके।